ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ कैसे करें। स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ, क्योंकि वर्तमान समय सभी समय को देख रहे हैं, तो वर्तमान समय अनुसार हमें अपनी स्थिति को क्या करना है, शक्तिशाली। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, भविष्य में वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। क्योंकि बहुत सारे रोने वाले आएंगे, अभी भी रो रहे हैं। बाबा ने पिछले मुरली में कहा था, भी बच्चे तुम्हें तरस आनी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुखों का पहाड़ टूटता जा रहा है। इसलिए अपनी स्थिति को बनाओ, सेवा आपके पीछे है। और केवल हम समर्पित वालों को नहीं, गृहस्थी में रहने वाले जो ब्रह्मा कुमारी में है, हर एक के पास लाइन लगने वाली है। जैसे मंदिरों में भक्तों की लाइन लगती है ना, हर एक के घर के सामने लाइन लगेगी। जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, उसी समय हमें कुछ देना पड़ेगा उनको, नहीं तो क्या बोलेंगे, अरे तुमने परमात्मा को प्राप्त किया और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। उस समय हम बाबा का नाम खराब हो जाएगा ना। इसीलिए अब मुझे अपनी स्थिति को क्या करना है, शक्तिशाली बनाना है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली होगी, वो असंभव कार्य संभव कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनका भविष्य का पद भी ऊंचा। लेकिन हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती, हमारे पुरुषार्थ में क्यों विघ्न आते हैं, इसके बारे में चर्चा। तो स्थिति मेरी ना बिगड़े, मेरी सदा निर्विघ्न स्थिति रहे, स्थिति शक्तिशाली बने, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। सबसे पहली बात है पर चिंतन, पर दर्शन, इससे बचना। जो पर चिंतन करता है, पर दर्शन करता है, उनकी स्थिति बिगड़ जाती, उनके पुरुषार्थ में विघ्न आता है। इसलिए अगर मुझे इस मार्ग में दौड़ना है, आगे बढ़ना है, कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करना है। क्योंकि परचिंतन करने से आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। हर एक के अंदर अच्छा ही है। अब जब जो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा ही, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे है, कितने अच्छे है। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह, क्योंकि हर माँ बाप को बच्चे, अपने बच्चे क्या होते हैं, प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो भाभी ऐसे, पड़ोसी ऐसे, सारा दिन बुराई करेंगे। शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया था, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जाओ। जिसको मैं कहता हूं मीठे बच्चे, और तुम कहते इसको तो कोई अक्ल नहीं, पता नहीं ज्ञान में कैसे, पता नहीं। प्रैक्टिकल बात है ना। इसलिए बाबा हमें प्यार क्यों नहीं करता, योग क्यों नहीं लगता, स्थिति क्यों बिगड़ते हैं, क्योंकि हम किसी के दोष देखते हैं। इसीलिए अगर मुझे स्थिति को, ये समय किसी को देखने का नहीं है। आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा, अपने ही सिर पर आएगा। पर चिंतन करने से घाटा आपका हो गया, इसलिए इससे बचना। कई कहते भाई जी हम करते नहीं है, कोई अगर सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता है, हम सिर हिलाते, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ, तो सुनाने वाले को और इंटरेस्ट आता है। तो इसीलिए कोई सुनाता है तो सिर हिलाओ नहीं। मुझे गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला 10 साल तक दिल्ली में, पांडव भवन में। तो मैंने दादी की एक विशेषता देखी, क्योंकि दादी के पास कई बार दिल्ली की बहनें आती थी। दादी जोनल इंचार्ज थी, कोई समस्या प्रॉब्लम लेकर के। लेकिन दादी को कोई अगर निगेटिव बातें कोई सुनाता था, दादी सिर हिलाती नहीं थी, नहा भी नहीं, ऊपर चली गई।
सुनाने वाली चुप रहते, क्योंकि सुनाने वाला तो निगेटिव सुना करके पाप तो कर रहा है, लेकिन शीर हिला करके उसको उमंग दे रहा है, वो भी पाप का भागी। मैंने कई ऐसे, कभी कभी बाबा का एक सेंटेंस आता है मुरली में, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, सेवा करते थे, लेकिन अब आज है ही नहीं, चले गए। मम माया भागंत ऐसे बाबा शब्द यूज करता है। वो क्यों गए, कहां गए? उन्होंने यहां आकर के किसी के दोष देखे, दुनिया पैदा होगी, चले गए। कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए मुझे किसी के दोष नहीं देखने। अगर कोई सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, भाई जी हमको ऐसी बातें नहीं सुनो, या जिसकी वो बुराई कर रहे हैं आप उसकी विशेषता सुनाओ। नहीं नहीं, वो तो बड़े अच्छे, उसको लगेगा ये भी से मिला हुआ है, मेरी बात जार को सुनाएगा, चुप होएगा तुरंत। लेकिन हम क्या करते हैं, मजबूरी से शीर हिलाते हिलाते अपनी भी कुछ शुरू कर लेते। जिसको ही बाबा कहते बच्चे संग दोष से बच्चे रहो। संग मतलब कोई अज्ञानी वाला नहीं है। अगर कोई ज्ञानी है, कोई मधुवन की, कोई सेंटर की, कोई बहनों की इधर उधर की बातें सुनाता, ये भी क्या है, संग। इसलिए इससे बचना, इससे हमारी। और पर चिंतन सुनना या किसी के दोष देखना, कोयले का व्यापारी बनना। कोयले का व्यापारी क्या करता है, हाथ भी काला मुंह भी काला, जिसको बेचो वो भी। और कोयले का व्यापारी कहां रहता है, कहां रहता है, झोपड़ियों में रहते हैं। और जो हीरे का व्यापार करता है वो कहां रहता है, महलों में। मुझे लगता है हीरे भी कोयले के खाने में मिलते हैं। जिस व्यक्ति के आप दुर्गुण देख रहे हैं, कोयले खरीद कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ हीरे भी तो हैं। इसलिए हीरे के व्यापारी बनना, कोयले के व्यापारी नहीं बनना, नहीं तो स्थिति बिगड़ जाएगी। कभी कभी बाबा ये भी कहते हैं, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, बच्चे किसी के पर चिंतन नहीं करो। बाबा ने अभी कुछ 1-2 महीने पहले एक बड़ी अच्छी मुरली चलाई थी संडे के दिन, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त होकर के परोपकारी बनो। और बाबा ने वो मुरली की शुरुआत बड़ी वंडरफुल लाइन से की थी। बाबा कहते बच्चे, कई बच्चे जैसे दुनिया में जन्म लेते हैं, उसका बर्थडे मनाते खुशी से, कुछ समय के बाद वो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, कोई उसको बीमारी हो जाते हैं। इसी तरह यहां भी बाबा के कई बच्चे जन्म लेते हैं, कुछ समय के बाद वो मर जाते। क्यों, उनको भी बीमारी लगती है, कौन सी, ये परचिंतन की, परदर्शन की। और उनको लगता है हम गए इनका बंद ही हो जाएगा। बाबा ने इस मुरली में कहा था, तुम जाओगे या 10 आएंगे, तुम्हारे कारण यज्ञ सेंटर नहीं बंद होने वाला। तो घाटा किसका हुआ, उसी का हुआ ना। इसलिए इससे बचना जरूरी है हमें। परचिंतन सुनना अर्थात जैसे किसी को उल्टी आते है, वोमिटिंग आता है, उल्टी क्यों करते, कोई चटपटी चीजें खाई, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वोमिटिंग करें। और वोमिटिंग किस में करते हैं, वॉश बेसिन में। तो कोई वोमिटिंग करता है तो हम क्या करते हैं, नाक बंद करके उसको कहते हैं उधर जा, वॉश बेसिन में जा। तो इसी तरह परचिंतन भी क्या है, ये भी क्या है, वोमिटिंग। जो चटपटी बातें सुनता है, चटपटे समाचार सुनता है, पेट में डाइजेस्ट नहीं होता तो उल्टी करेगा। कहां, वॉश बेसिन। कान है वॉश बेसिन, कान का आकार कैसा है, सुंदर सा। और हर व्यक्ति का वॉश बेसिन फिक्स है, उस वॉश बेसिन को फोन करेगा, आ जाओ वंडरफुल समाचार है, आ जाओ। वॉश बेसिन बड़ा खुश हो के आता है। और क्या हुआ, अगर कोई उल्टी करता तो हम नाक बंद करके भगाते, और यहां कोई उल्टी करता तो और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना क्या हुआ। इसलिए ये धारणा जो पक्की करता है उनकी स्थिति शक्तिशाली। और जो परचिंतन की बातें सुनता है, ज्ञान की 4 पेज की मुरली का एक पॉइंट भी उसके दिमाग में नहीं बैठेगा। सरस्वती कहां बैठती है,
हंस के ऊपर, कौवे के ऊपर नहीं बैठती। कौवारता था अंदर कुछ बाहर कुछ। कोई बहन या भाई सामने नहीं है, पीछे से तो बुराई करेंगे, फलानी ऐसी है, ये ऐसी है। अचानक ओम शांति, अभी हम आपको याद करें। मुख में राम बगल में, इसलिए स्वच्छ बनो, नीर अलग खीर अलग। कहीं का विचार सागर मंथन ही नहीं चलता। इतनी 4 पेज की, बाबा कहते ना, कभी कभी कहते हैं बच्चे विचार सागर मंथन करो, रतन निकालो। क्यों नहीं निकलता? जो परचिंतन करता है उसके बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। विचार सागर मंथन कहां करेगा? उसको जहर का चिंतन चलता है, उसको कैसे डुबाना है, उसको क्या करना है, उसकी बुराई, वो दोष देखने वालों को व्यर्थों का विचार सागर मंथन चलता है। ज्ञान का विचार सागर, कल की मुरली कल ही था, सेवा की उमंग करो, ये करो, कितना किसको चलाते? जो ये परचिंतन से बचा रहता है, सारा दिन परचिंतन करता है, उसी में वो दलदल में फंसा रहता है। इसलिए इससे बचने, ये पक्की धारणा करने, आपकी स्थिति पावरफुल होगी। इसलिए हंस बनना, नीर अलग खीर अलग, सभी की अच्छाई देखो। ये ज्ञान में चलने वाले जो भी भाई बहन है, ये साधारण नहीं है, ये बहुत महान आत्मा है। जिन देवी देवता के हम मंदिर में पूजा करते थे, प्रसाद खा लो, ये लो दृष्टि दे लो, वही देवी देवता कौन है? हम यहाँ आते तो कितना अच्छा में चैतन्य देवी देवताओं का आपस में, अगर किसी भक्तों को पता चले सारी देवी देवता यहाँ हालत, तो सारे यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे। और हम कितने भागे चले। इसलिए जैसा एक राजा दूसरे राजा को रिगार्ड देता है, वैसे हमें एक बीके को दूसरे बीके को क्या करना है? रिगार्ड देना। पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वाला सुख की, शांति की आत्मानुभूति नहीं कर सकता। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूं, साथ में एक थैला देता हूं, 2। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को कहां रखना? आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोसी मित्र संबंधी रिश्तेदार सभी के अंदर जो बुराई है उसकी मैंने चिटकियां बना करके डाली है, लेकिन उस थैले को पीछे रखना, और वो भी बांध करके। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, क्या क्या बुराई, वो आगे वाले थैले में है। लेकिन भगवान ने कहा वो आगे वाले थैले को खुला रखना, जब भी तुमको फुर्सत मिले, टाइम मिले, हाथ डालना, चिटकी निकालना, देखना कि मेरे अंदर क्या बुराई है, और उस बुराई का परिवर्तन करना। तुम्हारी जो भी इच्छा है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, सब कुछ मिलेगा, जाओ, ये वरदान है। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है गुरुजी भगवान मैं ऐसा करूंगा, लेके गया। कुछ समय के बाद क्या करता, वो पीछे का थैला आगे करता है, मैंने दूसरे की बुराई को क्या किया? आगे किया। खोल करके देखता है, फिर कहता है अच्छा मुझे पता ही नहीं था ये ऐसा है। फिर दूसरों को भी बुलाता है, कहता है तुमको पता है वो व्यक्ति ऐसा है, तुम उसे सावधान रहना। बस सबकी भावना तो, और अपनी बुराई को कहां रखता है? बांध करके पीछे रखता है। कोई बोलते है तुम ये ठीक नहीं, नहीं मैं ठीक हूं, उसके कारण ऐसा हो रहा है। अब कुछ समय के बाद दुखी हो गया, परेशान हो गया, फिर भगवान के पास आया, कहते हैं भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, मैंने कुछ समय पहले तुमको थैले देते थे, वो कहाँ रखा है? कहाँ रखे थे? कहते हाँ भगवान ये बड़ी भूल मेरे से हुई, कई बार मैंने कभी कभी पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है, ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। बाबा में हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है, दूसरे की बुराई को कहां रखो? पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाँ, इसलिए आज से ये धारणा पक्की करनी है, तब आपकी स्थिति पावरफुल। जो परचिंतन करेंगे उसकी बुद्धि का ताला, जैसे कोई फैक्ट्री चलती है, जब फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? फिर उसको सील कर देगा, बंद कर देगा, क्योंकि पोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम परचिंतन करेंगे
बाबा ऊपर से अव्यक्त वतन से देखेगा ये महाराष्ट्र से कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, हाँ? तो उसके बुद्धि का ताला मुश्किल से हमारा ताला खोला हुआ है और फिर बंद हो जाएगा। तो इसलिए आज से हमें पक्की धारणा करनी, पर चिंतन करेंगे, ज्ञान से चले जाएंगे। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। एक दिन एक शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में रखता है, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। तो उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, अब इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। तो एक दिन गुरुजी की नजर उसके जगह पर गई। उसको लगा रे ये कितना दिन से इसकी कुर्सी खाली क्यों है, इतना अच्छा सेवा करने वाला, सबसे पहले आने वाला, इसको हुआ क्या। गुरुजी खुद उनके घर में पहुंच गए। कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी आजकल थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत ऊपर नीचे होते हैं। तो गुरुजी ने कहा 6 साल से आते थे, आंधी आए तूफान आए, नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहता गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, इसलिए मैं नहीं आता हूं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हुई। गुरु की कितनी थी? थोड़ी सी थी। अपनी काली देकर के शर्म आई, उन्होंने क्या किया, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने सेवा करते, दान पुण्य करते, ये करते इतनी बची है, वो तो अभी भी मैं कर ही रहा हूं। आखिर मैं इंसान ही तो निकल जाएंगी, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। ये कहानी भी किसी और की नहीं। आज हम यहां आते हैं किसी रहते हैं, जो पतित आत्मा है, काली आत्मा है, उसको पावन बनाने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ही आते हैं, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेंटर के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, जैसा नजदीक आएंगे फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको आगे करते, फलानी बहन ऐसे, वो ऐसा चलता है, उसे कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। याद रखना जब हमें यहाँ के दोष देखते हैं, सबसे पहला हमारे भावना के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी अपने सेंटर के प्रति भावना ऊंची, मधुवन के प्रति भावना ऊंची, भाई बहनों के प्रति, उतना आपका योग ऊंचा। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये पर चिंतन से बचे रहो। फिर क्या करेंगे, फिर आएंगे नहीं, फिर बहनें पूछेगी क्या चाहिए आजकल, नहीं जी दीदी थोड़ा सा काम रहता है, थोड़ा सा कारण कुछ नहीं, कारण यहाँ के दोस्त देखे, घर का काम, ये कुछ नहीं इसके सामने। इसलिए आज जिसकी बुराई देख रहे हैं वो योग लगा रहे, वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, निकल जाएगी। अगर आप नहीं आएंगे तो घाटा किसका है। इसलिए पर चिंतन से बचना, यह है स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार। दूसरी बात है स्थिति हमारी क्यों बिगड़ते हैं, हम श्रीमत का उल्लंघन करते। आप लोग वैसे तो नाम है गोरेगांव, सब गोरे हैं, पहले काले थे अभी गोरेगांव में आ गए, काले गांव में थे अब गोरेगांव में आ गए। लेकिन आप लोग कितना परसेंटेज श्रीमत प्रमाण चलते बताओ, गोरेगांव वाले कितना, हर एक अलग अलग है, 2-4 जो जन बताओ तो पता चलेगा कितना परसेंटेज चलते होंगे। हाँ बताओ कितना परसेंट बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते हैं? श्रीमत तो पता है ना,
अमृत वाला योग करना, मुरली सुनना, पवित्रता के, ये कितना परसेंटेज आप लोग को, कितना परसेंट आपके 2-4 नियम, कितने नियम मिस हो जाते हैं, परसेंट अपने आप को मार्क दो, कितना होगा? बताओ बताओ। आधा बिके या पक्का बिके? पक्का मतलब 100% हो गया ना। तो भाई 100 से कम करो, कोई कोई गलतियां होते हैं तो कितना, जो बाबा की 4 पेज के मुरलियां सुनते हैं उस प्रमाण आपसे कितनी गलतियां होती होंगी? 10%, माना 90% है, 90% समझो। अच्छा और माता बताओ, उन्होंने अपना बताया, हर एक का 90 नहीं, और बताओ 2-3। एक तो 90 बताया, और बोलते जाओ, अरे बोलो ना। 40%। अच्छा और बताओ, पीछे वाली माताएं, भाई लोग ध्यान से सुन रहे ना? ये पीछे इसलिए आंखें बंद करके बैठे तो नहीं, क्योंकि आंखें यहां से दिखाई नहीं पड़ रही। हाँ बताओ बताओ। हाँ लास्ट में भाई लोग पीछे कितना चलते हैं? एक तो बताया 90, दूसरा वाला 40 और 50, 75। आजकल भाई बहने क्या समझते हैं? अमृत वाला उठना, रोज मुरली सुनना, अमृत वाला उठे लेकिन झुटका लगाते हो क्या? आधे मार्ग का कट हो गए। अमृत वाला उठे थे, झुटका भी नहीं लगाया था, बाबा को देख रहे थे, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र तो बंद था। यहां ही फोटो को देख रहे थे, वो भी योग में नहीं गिना जाएगा, उसके भी मार्ग कट हो गए। इतनी गहराई है। मुरली सुनी, मुरली के पहले आधा घंटा योग नहीं किया, आधे मार्ग उसके कट हो गए। मुरली सुनी लेकिन सारा दिन उस मुरली प्रमाण नहीं चले तो भी मार्ग कट हो गए। मुरली सुनने के केवल 10 मार्क आए, उसको पूरा जब प्रैक्टिकल करते हैं उसके टोटल 100 मार्क आए, तब मुरली के आपको 100 मार्क मिले। हम क्या करते हैं, मुरली सुनी तो हमने उसको 100 मार्क देते, हाँ उसका नियम पालन किया। इतनी गहराई है ज्ञान की कि भोजन बाहर का नहीं खाया, बातें करके परचिंतन करते खाया, आधे मार्क उसके भी कट गए। ब्रह्मा भोजन करते समय हाँ वही बातें किया, बातें करके खाया, वो भी आपके मार्क कट हो गए। अब जैसे आपका बच्चा को, आप छोटा बच्चा बैठा है, उसको क्या किया, एक गिट्टी खिलाई, फिर बाद में खुद ही वो देखता रहता, मम्मी आप मुझे खिलाएंगे, वो खाए। इसी तरह बाबा को पहले बुलाएंगे, बेटे बाबा आ जाओ बाबा, फिर ये गिट्टी खिलाई, उसके बाद खुद ही खा लिया सारे। वो देखता रहता है, मुझे तो भूखा रखा, फिर भी भूखा है आपके साथ में चलता है, चलो सारा दिन भूखा होकर के चलता है। इसलिए एक एक गिट्टी उसको बातें करते खाओ, बाबा आप मुझे खिला रहे, कितना वंडरफुल है बाबा, ऐसे कर। हम क्या करें, और बातों में चले जाते, गुम हो गए। वो बैठा है पे उसको तो खिला ही नहीं। अब इतना सुंदर साथ में टीवी में मोबाइल में देख रहे हैं और चीजें, वो कहता है मैं इतना सुंदर बैठा, उसके मेरे तरफ देखता ही नहीं है। बस में बैठे वो सोचता है कि अभी बस में कहीं जा रहा है, इसको टाइम है, मेरे से बात करेगा, तब तक क्या करें, मोबाइल में लगे रहते। वो देखता रहता है, मेरे अंदर बात ही नहीं कर रहा है, खाना पीना क्या, फिर भी आता रहता है। रात को सोते हो, फिर लास्ट में क्या सोचता है, अब रात को सोते समय मुझे मेरे से बात करेगा। सोते समय बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, गुड नाइट, कल सवेरे उठाना, लुढ़क गए। वो सोचता है चलो कल के दिन इंतजार करता हूं। इसलिए नियम प्रमाण पक्के चलना। लेकिन हम नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोक लाज। यहां महाराष्ट्र में फिर भी लोक लाज कम है। हम तो राजस्थान में जब क्लास में जाते हैं, सारी माताएं घूंघट लेकर के बैठती, सबका घूंघट बंद रहता है, इन्होंने देखा है ना, क्योंकि वहां प्रथा है इसे। अगर दृष्टि लेनी है, थोड़ा सा घूंघट खोल के ऐसे करें। अभी कुछ साल पहले एक दिन मैं टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था। पहले टेलीफोन एक्सचेंज में एचटीडी बूथ रहते थे, तो एक बार राजस्थान की बहुत भाई बहने आए थे, बाबा का टर्न था,
तो एक माता जी फोन करने के लिए आई थी, तो उस समय तो मैं कुछ काम से खड़ा था, उस समय तो घूंघट नहीं था, तो जैसा फोन डायल किया ये लग गया, फटाफट लेकर के उसमें से बात कर रही थी। फोन पुनः मैंने पूछा, माता जी ऐसे घूंघट से बात क्यों किया? कहते ससुर जी से बात करे थे। मैंने कहा ससुर जी कहाँ रहते? कहते जयपुर में। मैंने कहा 500 किलोमीटर से वहां तो देखा तो नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो ससुर जी के लिए कितना बड़ा रिस्पेक्ट है, इतना दूर से भी बात करते समय पल्लू लेकर के बात करें। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उनका इतना रिगार्ड है, अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? ब्याज नहीं पहनेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर लोक लाज करने एक बाबा की करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए लोग इस दुनिया में कैसे हैं? घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अब यहां आएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे कहां फंस गए? ओम शांति में जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, फिल्में नहीं देखते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, कोई लाइफ है क्या? इसलिए दुनिया में खाओ पियो मौज करो। ठीक है, कल से आना बंद कर दो और बाल खुले करके एक सिगरेट लेकर के पैंट पहन करके गली में घूमो, तो क्या बोलेंगे? अरे ये कौन सा अवतार करके आए? कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। वो कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, ये करे तो इसीलिए कहते सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दिया। वो मन की वो दुनिया वालों की कहावत है, यहां ब्रह्मा कुमारी की नहीं। सुनो सबकी करो श्रीमत की, ना मन मत, ना जन मत, ना परमत, श्रीमत। सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी? वो श्रीमत में क्या मिलाती है? ये साधु है, अगर इनको भिक्षा नहीं देंगे नाराज हो जाएगा। इसलिए क्या क्या उस श्रीमत में मन में श्राप देगा। इसलिए उस श्रीमत में मन में मिक्स करके वापस बाहर आई, जैसी बाहर आई रावण उठा करके। तो इसी तरह हम भी किसी के घर में जाते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत सालों के बाद आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे नाराज हो जाएगा। बहुत बाबा कहते बच्चे गृहस्थ में रह गए, सबको खुश करो। हम श्रीमत में क्या मिला रहे? फिर कहिए क्या? अब उसको तो राजी किया भगवान। हाँ, भगवान क्या हुआ? भगवान तो नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो गया। इसलिए युक्ति से चलो, या उनको सुनाओ कि हम ऐसे आश्रम में जाते, आपको ज्ञान सुनाने का मौका मिल जाएगा। इसलिए श्रीमत, छोटे छोटे श्रीमत का पालन करना है। बाबा के दो प्रकार के बच्चे, कच्चे, दूसरे पक्के। किसको कहेंगे? जो हर श्रीमत का पालन करते वो पक्के। पक्के जाते सतयुग में, कच्चे जाते त्रेता युग में। कलयुग में इतना तो सजा नहीं दो उनको, त्रेता युग में चले जाते हैं। तो इसलिए एक एक श्रीमत प्रमाण चलना। और यहां कोई ज्यादा कायदे कानून थोड़ी है। आज भक्ति मार्ग में कितने, मुझे याद है हमारी माता जी भक्ति करती थी, और हम तो खेती में रहते थे, और खेती में हमारे बड़े बड़े कुएं रहते हैं। कुएं में उतर करके पानी लाना, जो भी है, नहाते भी हम कुएं में नहाते थे। तो माता जी क्या करती थी, कुएं में जाकर नहाती थी, और उसके बाद और गिले वही कपड़े पहन करके ऊपर आएगी, और ऊपर आकर के मंदिर 2 किलोमीटर, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, वो गिले कपड़े पहन करके, एक डंडा रहता था, लाइन लगाएगी, सोएगी, फिर लाइन लगाएगी, फिर वहां तक जाकर के फिर सोएगी, फिर डंडा ऐसा लाइन लगाएगी, वहां ऐसा करके, इसको मराठी में से लोटांगन ऐसा कुछ बोलते हैं शब्द, वहां तक जाती थी। बाबा तो ऐसा तो नहीं बोलता ना, हाँ तुम गिले कपड़े नहा करके गिले कपड़े से सेंटर तक आओ, बोलता है नारियल लेके आओ, बोलता है हा? कितना धूल मिट्टी में सोते थे, क्या क्या करते थे, मिला कुछ नहीं। और यहाँ इतना रियल नॉलेज, तो कुछ भी नियम नहीं है। और ये छोटे छोटे नियम भी किसी लिए हैं। जैसे डॉक्टर क्या करता है, दवाई देता, समझो खांसी है तो दवाई देता है, और साथ में क्या बोलता है, दही नहीं खाना, खट्टी चीजें नहीं खाना, ये नहीं करना। लेकिन हम क्या करते, दही भी खा रहे हैं और साथ में वो दवाई भी खा रहे हैं, तो क्या होगा? तो इसीलिए ये बाबा का कुछ परहेज है, वो हमें करना जरूरी।
इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करना, इसलिए लोक लाज नहीं करनी, डोंट केयर नहीं करना। जो नियमों के पक्के हैं उनकी स्थिति शक्तिशाली है। तीसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ती है? उसका कारण है देहभान। जब हम ज्ञान में चलते चलते देहभान में आते हैं तो स्थिति क्या हो जाएगी? हर मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो। देहभान में बैठेंगे योग भी नहीं लगेगा। एक बड़ा सा चुंबक है और चुंबक को क्या किया, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डाले तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसा है? बहुत पावरफुल है। लेकिन कुछ लोहे के टुकड़ों को एक बड़ा सा कपड़ा का थान लेकर के, बहुत बड़ा कपड़ा है, उसके अंदर लपेट 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 गठरी बनाकर रख दो, खींचेगा? हिलेगा भी नहीं। चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने उसको क्या किया? कपड़े के अंदर लपेट। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने देह भान के कपड़े में बैठ करके बैठेंगे तो खींचेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो फिर बाद में बैठो। आत्माभिमानी बनना यह जरूरी है, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने से किसी के दोष नहीं दिखते। आत्माभिमानी बनने से आंखें खुली, कान खुला है, न देखते हुए न देखने की अवस्था रहेगी। जितना आत्माभिमानी बनेंगे कर्मों में योग लगेगा। आत्माभिमानी बनने से अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। आत्माभिमानी बनने से इंद्रियों पर संयम आएगा। आत्माभिमानी बनने से डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। जैसे कोई भी घर में कोई लोग व्यक्ति रहता ही नहीं है, अंधेरा है, तो वहां क्या हो जाएगा? अंधेरे में भूत आएगा, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, और पूरा बंगला क्या हो जाएगा? भूत बंगला बन जाएगा। और पहले जमाने में ज्यादा ही ऐसा रहता था, लेकिन आजकल भूत नहीं, क्योंकि भूत डरता है किससे? लाइट से। क्योंकि कोई रहता है तो लाइट लगाएगा, आग जलाएगा, तो जहां लाइट है वहां भूत नहीं रहता। इसी तरह हमारे शरीर में क्या हो गया? धीरे धीरे दोपहर के बाद आत्मा की लाइट कम हो गई। कम होते 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 अंधेरा हुआ, और इसलिए काम का भूत घुस गया, क्रोध का, लोभ का, और हर एक का शरीर अब भूत बंगला है। अब उन भूतों को भगाना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइट जलाना पड़ेगा। जब तक लाइट नहीं जलाएंगे भूत भागेंगे। इसलिए बाबा को हर मुरली में कहना पड़ता है बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। अच्छा, अगर आपके जीवन में कुछ समस्या है बीके बनने के बाद, इसका मतलब क्या क्या समझ है? मेरा योगी नहीं लगता, और क्या समझ है? मुझे सहन ही नहीं होता, और क्या समझ है? इनके भी साथ मेरी बनती नहीं। ये सब का कारण आपका खुद का देहभान। इसका मतलब आपको समझ है आप आत्माभिमानी नहीं हो। अगर एक आत्माभिमानी बनो, आपके जीवन की सारी समस्या खत्म। तो स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? देहभान। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, सिर कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए, विभीषण आया और उनके कान में बताया ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगाया तो रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, मरता ही नहीं है। क्योंकि हम क्या करें? गले काट रहे। कभी काम का गला काटते हैं, फिर महीने 2 महीने में आ जाता है, फिर काटते हैं, फिर आ जाता है। क्यों? नाभि में तीर नहीं लगाया। इसलिए नाभि में तीर लगाओ, आत्माभिमानी बनो, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। परमधाम से बाबा क्यों आया है? हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए आए। सतयुग कब आएगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे। तो सारे ज्ञान का सार क्या है? आत्माभिमानी बनना। सीता के सामने जब रावण आता है, वो माचिस जला करके रखती है, तिली, क्योंकि जब माचिस है तो रावण टच नहीं करता उसको। इसी तरह मुझे भी अपनी तिली जला कर रखना है। जंगल में जाता है कोई, जानवर से बचने के लिए सवेरे वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, सांप या कोई ऐसी चीजों से
टॉर्च लेके जाते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, ये दुनिया अभी एक कांटों का जंगल है और इसी जंगल में हम चल रहे रहते हैं। इसी जंगल में विकाररूपी जानवर घूम रहे, उन जानवरों से बचने के लिए ये आत्मा की मशाल सदा जला कर रखना है। आजकल गवर्नमेंट ने एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या किया है पता है? दिन में भी गाड़ियों की लाइट जलती है। मैं तो जानता नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं गाड़ी, लेकिन भाई लोग गाड़ी में चाबी डालते ही लाइट क्या होते हैं? कंपनी ने ऐसा बनाया क्योंकि देखा कि लाइट होने से एक्सीडेंट नहीं होते। इसी तरह हमें भी क्या करना है, भले हमारे लिए दिन है तो भी क्या है, अज्ञान रात है, हमें भी शरीर की गाड़ी कहीं भी चलना है, लाइट जला करके फिर चलो। और गाड़ियां जब सामने आते तो डिम्पर चलाते, तेज कम ज्यादा करते। इसी तरह हमें भी क्या करना है, सोल कॉन्शियस बनना है। ये सोल कॉन्शियस स्थिति आपके स्थिति को शक्तिशाली बना देगी। ये बने कैसे? पवित्रता की धारणा से बन सकते हैं, 7 स्वरूपों के अभ्यास से बन सकते हैं, संकल्प का, आत्माभिमानी बनने का फाउंडेशन ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया, दादियों ने यही पुरुषार्थ किया और इसीलिए वो शक्तिशाली बने। तो कितनी बातें बताई? 3 बातें। पहली बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन से बचना। उसके लिए छड़ी वाली कहानी, पहली वाली बात, कान में उल्टी ना लेना, बस एक एक शब्द याद रखेंगे, पूरा क्लास याद आएगा। दूसरी बात कौन सी बताई? श्रीमत का पालन, डोंट केयर नहीं करना। तीसरी बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी बनना। जितना फाउंडेशन में खर्चा उतना क्या होता है, ऊपर बिल्डिंग का खर्चा होता है। फाउंडेशन को जिन्होंने कंजूसी की तो क्या हो जाएगा? आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी बने नहीं, सेवा कर रहे और बातों में लगे, फेल हो जाते हैं। इसलिए ये फाउंडेशन पक्का करना। गाड़ी को गैरेज में लगाते हैं, बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है। आत्मा क्या है? उसका ड्राइवर है। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में लगाता है, सोता गाड़ी में नहीं। कहां सोता है? अपना जो रूम है वहां जाकर सोएगा। 3 लोग हैं, ये 3 लोग क्या है? सृष्टि है, गाड़ी रखने का स्थान, पार्किंग प्लेस, और ड्राइवर का घर कहाँ है? ऊपर। तो हमें भी क्या करना है, सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को उसको गैरेज में लगा दो बेड पर, और सोने के लिए कहां जाऊं? ऊपर। लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी को तो लगाते हैं, जैसे गाड़ी को ड्राइवर लगाता है, लॉक करता है, कवर डालता है, गाड़ी को नमस्ते भी करता है क्योंकि उसे दाल रोटी मिलते हैं। तो इसी तरह हमें भी अपने गाड़ी को क्या करना है, बेड पर लगाना है। बेडशीट कंबल डाल दिया तो उसको लॉक करो और नमस्ते भी करो, क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन ये संगमी की गाड़ी भविष्य के 84 जन्मों का आधार है। भले बुजुर्ग है, काली है, गोरी है, कैसी भी है, लेकिन बड़ी महत्व की है। इसीलिए उसको नमस्ते करके, इसलिए ड्राइवर जब भी स्टार्ट करता है तो क्या करता है, उसका थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखता है। इसीलिए हमें लगा करके सोने के लिए कहां जाना है? ऊपर। लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी को लगाते हैं, फिर बाबा को कहेंगे बाबा आज तो बहुत थक गए, दिन में मेहमान आए थे, दोपहर को रेस्ट नहीं किया, मुझे जरूर जगह देना, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, फिर उसने ऐसा बोला वैसा बोला करके गाड़ी में सो जाते हैं। और जो गाड़ी में सो गया सवेरे उठेगा, उठते ही बर्तन याद आएगा, और जिसने सवेरे बर्तन का मुंह देखा उसका सारा दिन खिटपिटी चलती रहेगी। इसलिए कहते ना, सवेरे सवेरे तुमने मुंह किसका देखा था? मुझे मुंह बाबा का दिखाई पड़े, इसलिए मुझे सोने के लिए कहां जाना है? ऊपर जाकर के बाबा के याद में सो जाऊं, अमृतवाला अच्छी होगी। और आत्माभिमानी बनने से कोई भी कितना सुंदर हो, ना दूसरे का शरीर आकर्षित होगा, ना खुद का शरीर आकर्षित होगा। शरीर है ही क्या? जैसे एक सोने का डब्बा लिया, सोने के डब्बे के अंदर कुछ लेट्रिन डाल दिया, खांसी करने में जो कप निकलता है वो डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया, कहा कि इसको सदा साथ में रखना है, कहीं छोड़ना नहीं है, देखते रहना बीच बीच में। कभी कभी उस डब्बे से प्यार भी करना, चुंबन भी लेना। आप क्या कहेंगे, नहीं नहीं ऐसा डब्बा हमको नहीं चाहिए। तो शरीर क्या है? ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, सोने जैसी आकर्षक, लेकिन इस डब्बे में क्या भरा हुआ है?
वही लेटरिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हड्डी माउस भरी है, और 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूं। अगर शरीर में अच्छी है, आत्मा अच्छी है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। आज शरीर से आत्मा निकल गई, कहते आप उसको रवाना करो। अच्छा ही तो क्यों नहीं संभाल कर रखते हैं, क्योंकि अच्छा वो चला गया। इसलिए आत्माओं को देखो, अगर कोई शरीर आकर्षित करता है, उसको क्या करो, उसका बिना चमड़ी का शरीर देखो। जैसे कोई बिना चमड़ी वाला, समझो कोई किसी का हाथ जला हुआ है, देखने का भी दिल नहीं करता, तो हम आकर्षित क्यों करते हैं? चमड़ी को देख करके आकर्षित होने वाले कई जन्म क्या लेते हैं? फिर बाबा कहते चमार के जन्म लेंगे। इसलिए देह भान को भूलना, ये इससे स्थिति शक्तिशाली बनेगी। 3 बातें। चौथी बात है, स्थिति बिगड़ने का कारण है हम योग यथार्थ नहीं करते। योग हमारा कैसा चाहिए? अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। अमृत वाला अच्छी करो, क्लास के पहले आकर के योग करो, आधा घंटा मुरली सुनने से पहले, और तीसरा रोज की मुरली सुनो। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करेगा वो शक्तिशाली बनता है। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, हाथ नीचे करो, बहुत अच्छा है। लेकिन अमृतवाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए, और वही वीडियो सवेरे 10 बजे आपको दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है, ये वीडियो मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुख खुला के बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो स्थिति शक्तिशाली कैसे बनेगी? एक बहुत बड़ा मेहमान है, आपने उसको फोन किया कि आप हमारे पास जरूर आना, कुछ काम है। मेहमान बहुत बिजी रहता है, लेकिन आपका स्नेह प्यार है, इसलिए 10 काम छोड़ करके आपके पास आया। अब जैसा आपके पास आया, अपने दरवाजे खिड़की अंदर से बंद करके सो गए। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। उनको कैसा लगेगा? और ये तो कैसे लोग हैं, मेरे को बुलाया, मैं इनका काम है, मेरा तो कुछ नहीं, मैं 10 का इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आया। वो तो चला जाएगा काम करने के लिए, फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कहेगा मैं आता, बेल बजाई थी, घंटी बजी, नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर तीसरी बार फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा मैं। 2 बार हुआ मेरे साथ। इसी तरह अमृतवाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। सो गए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। कई तो क्या करते हैं, आंखें तो खुली है, जैसे कोई मेहमान घर में आया और उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, बैठा है चेहरे की तरफ देख रहे, झूम रहे, वो कहेगा फोन क्यों किया था बताओ ना, ऐसा कर रहे। तो इसी तरह कई क्या करते हैं, अमृतवाला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर भी बीच में देखेंगे घड़ी में, अब कब तक देखना है, फिर देखते रहेंगे, फिर घड़ी में देखते रहेंगे। कोई मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगा इनको कहीं जाना ही लगता है, मेरे को बार बार घड़ी को देख रहे, चला जाएगा। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, घड़ी में देखते हुए योग करते। इसलिए योग करते समय अटेंशन से बैठो। सभी भाई लोग सुन रहे, एक बार ताली बजाओ अच्छी तरह। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन कोई सो रहा है, आंख बंद कर रहा है उसको, क्योंकि माया कही जा रही है कहां से भाई माउंट आबू से आया, मेरा इतना अच्छा राज्य इसके ऊपर चल रहे हैं, इसीलिए इसको क्या करते हुए बातें न सुने, इसलिए आलस की बूटी सुने। क्योंकि माया हर पर आपके क्लास में साथ में आती है, यही रहती है, वो देखते कि ये तो अच्छी बातें, जब आपकी आंखें बंद कराएगी तो आपका कान भी, जो आपने सुना ही नहीं तो फिर पुरुषार्थ करेंगे नहीं, तो वो सोचेगी मेरा गिराए क्यों जाए। इसलिए ध्यान से सुनो, एक बात, बहुत गहरी बातें सुना रही, स्थिति को शक्तिशाली, मजबूत, पावरफुल बनाने का पुरुषार्थ। कई क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जारी चांद सूरज तारांगन के पार, वहां से झुटका लगा देंगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। हाँ,
इसलिए ऊंचाई पर चल रहे, थोड़ा ध्यान से चढ़ो। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे में कोई भूत तो नहीं पकड़ेगा? आपका शरीर तो रूम में है, बाहर गेट को भी ताला लगा हुआ है, और आपको तो मन बुद्धि से जाना है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृतवेला करता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहता नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाई करो। कहता वो तो 4-5 अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते सोने के लिए मैं परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है। अब इतना लंबा वो दूर का कहां सुनाई पड़ेगा? देखो कैसे कैसे। हमने कहा धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। अब तुम स्वप्न लोग में कुछ देखते रहेंगे तो कहाँ ये अलार्म सुनाई पड़ेगा? इसीलिए सचमुच परम धाम में जाओ, इधर उधर भटको नहीं। हाँ? बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। जहां बाबा का बच्चा है, जहां जिसने बाबा बोलना शुरू किया, हर एक के घर में बाबा आता है। तो आपके घर में आता है, कभी दिखता है आप लोगों को? हाँ? बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। अगर कोई शराब पी करके, शराब पी करके गटर में गिरा है और कोई आकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या कहता है? मैं राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नशे में है। इसी तरह बाबा भी वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूँ। कहीं तो दिन में झूमते हैं अमृतवेला, तो पता नहीं कौन देखने। हाँ, जैसा पिया हुआ ऐसा करता रहता है। हाँ, होश ही नहीं है। अब रात को ट्रेन जा रहे 2 बजे, चाय वाला चाय चाय करके झुटका थोड़ी लगाता है। हाँ? अगर उसको फटी हुई नोट दो, कहेगा ये चलेगा नहीं, दूसरे दे दो। तो आपको जैसे किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, अब वो जिसके चेहरे पर मेकअप और छुटका लगा दे, यहां का मेकअप यहां पहुंच जाएगा। आज बाबा, सारी दुनिया के लोग सोए हैं, ऊपर से आपका भाग्य बनाने के लिए आया है और आपको उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? नींद कर रहे हैं। अरे भाई उसका धन्यवाद तो दो, बाबा आप कितना मेरे लिए कष्ट करते हैं, कितना देखो सवेरे सवेरे आए हैं, इतना दूर से आए हैं, शुक्रिया तो बोलो। कुछ नहीं भाई, नींद कर रहे हैं। इसलिए कदर चाहिए उसे बाबा की। कई में जानकी दादी को कोई क्लास में झुटका देखता था या इधर, दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तुरंत टोकती थी, क्या कर रहे हैं? विद्यार्थिमम 5 लक्षणम बक ध्यान काक चेष्टा अल्पारोग्र। ये कौन सी विद्यार्थी है? गॉडली स्टूडेंट विद्यार्थी। इसलिए सतर्क रहना, तो इसलिए अमृतवेला अच्छी तरह करना। कई बार मैं देखता हूं मधुबन में कई भाई बहन क्या करते हैं, अमृतवेला बाबा मेलन में आते हैं तो डायमंड हॉल में आएंगे योग करने के लिए। योग करते करते कई बार ऐसे सो जाएंगे, लोगों ने योग करके चले गए, दोबारा नहा धो करके वापिस आए, उसका योग ही लगा पड़ा हुआ है अकेले अंधेरे में। अगर उसको थोड़े हिलाते ना, कहते 10 मिनट अमृतवेला करके फिर जाऊंगा सोने के लिए। अरे भाई अमृतवेला नहीं चल रहा अभी तो। ये है बेहोश वाली स्थिति। इसलिए एक्टिव होकर के, अगर योग करते समय जिसकी आंखें बंद है वो है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन था? कहते हैं वो दृष्टि दे रही थी उसके मां को, वो व्यास, उस समय उसने आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करना मतलब अंधा, अंधा मतलब शरीर के आंखों से अंधा नहीं, पता है कि गलत है, पता है कि श्रीमत नहीं है तो भी कर रहे हैं, मना कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं आती उसके अंदर। इसलिए आंखें खोल करके सावधान होकर के ये करना, बैठना। इसलिए अमृतवेला अच्छी। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटा योग करने की प्रैक्टिस करो। क्लास कितना बजे होती है यहाँ? 6:30 बजे मुरली चालू हो जाते। फिर योग कितना बजे चलता है? हाँ, 5:30 को आते। आधा घंटा सभी क्लास के पहले योग करो। मुरली को भले आगे करो या फिर उससे पहले आओ, लेकिन आधा घंटा क्लास के पहले योग हर एक को करना है। क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है आपको?
और मुरली मुझे लगता है अगर सही, मेरे को कई बार बहने, मैं तो टाल लेता हूं, लेकिन कभी अगर मुझे चांस मिल भी गया, मेरी जब मुरली सुनाने की 20 मिनट से ज्यादा मेरे को कभी नहीं लगती मुरली सुनाने में। 20 मिनट में 20 या 25, क्योंकि मैं मुरली के बीच में एक शब्द भी नहीं बोलता हूं। नहीं तो कई जगह पर क्या होता है, वो बहन जी अपना बता रहे या बाबा का बता रहे, पता ही नहीं चलता। एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, सभी ने कोर्स किया हुआ है। वो टाइम हम योग के लिए थे, इसलिए आधा घंटे से ज्यादा मुरली कभी नहीं। और योग करना है, नहीं तो मैं कही जाते 1.25 घंटा भी चलता रहता है मुरली। इसलिए आधा घंटा मुरली सुना करके योग, क्योंकि आप योग की जरूरत है। क्लास के पहले संगठन में योग करेंगे, सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। आपको किसी के बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप लोग खींचे हुए यहाँ आएंगे। मधुबन खींचता है सबको, क्यों? वह वायुमंडल अच्छा बना हुआ है, इसलिए सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बना दो। एक रेस लगाओ, आपके लिए रेस बताता हूं। कल से शुरू करना। क्या करना है, नीचे एक रजिस्टर, ऊपर चढ़ते समय है ना, नीचे एक रजिस्टर रखना और वहां एक घड़ी रखना है। जब भी आते हैं एंट्री करते समय घड़ी में देख करके आना है कितना बजे पहुंचे क्लास में। तो कितना बजे, 5 बजे योग चलता है? 5:30। नहीं, 6:30 बजे मुरली चलते हैं। नहीं, 6 बजे से योग, फिर 6 से 6:30 योग करना है। 5:30 बजे, 5 बजे की भी जरूरत नहीं। 6:30 से लेकर के 6:30 योग और 6:30 से लेकर के मुरली। तो जो 6 बजे आता है, 6 से पहले, वो फर्स्ट नंबर गिना जाएगा। 6:15 बजे आएगा सेकंड नंबर, और 6:30 से पहले आएगा वो थर्ड। उसके बाद किसी की गिनती नहीं। और जो ऐसा 6 महीना तक, अभी कौन सा महीना चल रही है? मार्च। तो हो सकता है दिवाली के समय क्या करना, उन लोगों का सम्मान करना जो 6 से पहले आते हैं। उनको स्पेशल स्टेज पर बिठा करके कोई गिफ्ट। अच्छा है, कौन कौन भाग लेंगे इसमें? हाथ खड़ा करो। कौन कौन भाग लेंगे? माता पीछे पीछे बैठे, इसलिए सब, बाकी भाई लोगों को नहीं भाग लेना है। हाथ खड़ा करो, हाथ पक्का करेंगे ना। हाँ, जो जो भाग लेंगे इसमें हाथ खड़ा करो, सभी लेंगे। चलो बहुत अच्छा। तो कल से शुरू 6 महीना तक, मुझे लगता है 6 महीने के बाद दिवाली आएगी, 6-7 महीना लगे। तो ये पुरुषार्थ करना। देखो, आपको कहते ना, गोपिका क्या करती थी जब मुरली बजती थी, एक पांव की चप्पल, तो ये आपको आकर्षित होगा फिर। और जैसे लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी डालो तो क्या हो जाएगा, जल जाएगी। और उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना, हमें आना ही है। तो ये प्रयोग करना मुझे तो बहुत अच्छा। मैं आजकल तो और दादी के निमित्त योग लगा, मैं तो 6 बजे पहुंच जाता हूं। 6 बजे डायमंड हाल में पहुंच जाता हूं, बिल्कुल। कभी भी मुझे मजा है। मुझे बिना क्लास के पहले योग के मुरली सुना अच्छा ही नहीं लगता। और इसीलिए चिंतन मंथन, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे अंदर आज क्या संस्कार है, मेरे देखने के लिए, मुरली को सुनने के लिए मन बुद्धि एकाग्र चाहिए। और तब मुरली को बहुत अच्छी कैच कर रहा है। और जो सवेरे अमृत वाला करता है, क्लास के पहले योग करता है, मुरली सुनता है, उसकी सवेरे सवेरे आत्मिक स्थिति अपने आप बन जाती है। ये आत्मिक स्थिति बनाने का, स्थिति पावरफुल बनाने का 3 साधन है। खेती में आप लोग धान बोते हैं ना, धान बोने से पहले क्या किया जाता है? हाँ, हल चलाना पड़ता है, तो तैयार करना पड़ता है। तो बाद में सूखी इसमें डाल दो तो क्या हो जाएगा। इसी तरह ये ज्ञान का बीज बोना है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? आधा घंटा हल चलाना, एकाग्र करना पड़ेगा, फिर बोना पड़ेगा, फिर पानी भी देना है सारा दिन। अब खेती में बीज बोल दिया, उसके बाद 6 महीने के बाद निकालने के लिए जाओ, कुछ मिलेगा? बीच बीच में चक्कर लगाते हैं, पंछियों को भगाते हैं, पानी देते हैं। इसी तरह हमें भी दिन में 2-3 पानी भी देना है उसको। आज बाबा ने क्या बोला, मीठे बच्चे में क्या बोला, हम एक बार सुने, मुरली बाजू में, हम अपने काम में व्यस्त थे। इसलिए आधा घंटा का योग। और तीसरा, मुरली कहाँ सुननी है, लेकिन योग भी कैसे करना है, वो योग भी हम कैसे करते हैं। कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं,
आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहा है। फिर को सोचे कि चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते, पहले जाकर के योग करेंगे, फिर जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, अब सब्जी लेके कैसे जाए। चलो कोई बात नहीं, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, उसको सारा सब्जी वाला दिखाई पड़ता है यहाँ से। फिर कह मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, मैंने उसको बंद किया या कम किया, बंद किया, शायद बंद किया होगा, चलो बाद में देख लेंगे। आंखें फोटो को देख रहे हैं, कान गीत सुन रहा है, लेकिन बुद्धि कहां देख रही, गैस को देख रही। तो क्या गैस से पावर मिलने वाले? ये योग आपका नहीं है। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत। फिर सोचा रे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने रात को सोचा था उनके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो आई नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट को योग का टाइम। ये तो माताओं की बातें बताए, भाई कोई दुकान वाला है, शुरू करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति। फिर सोचा कल उधार लेके गया था, मैंने उसको खाते में लिखा या नहीं लिखा, चलो बाद में देखते, मैं आत्मा हूं, शांत। फिर सोचा अरे कुछ होलसेल सामान गोंदिया से मंगाना था, मुझे फोन करना था, अरे तो मुझे भूल गया, चलो बाद में देखते, मैं आत्मा हूं। कहाँ क्या क्या चल रहा है। मोबाइल को चार्जिंग करते, कैसे करते हैं? आजकल बूढ़ी बूढ़ी माताएं सारी जानते हैं कि मोबाइल को, और मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं? बैटरी। कैसे करते हैं? उसको प्लग के पास लाकर रखते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं रोड पर डालो, बगीचे में डालो, चार्ज हो जाएगा, उसको प्लग के पास। इसी तरह शरीर हमारा क्या है? मोबाइल। आत्मा उसकी क्या है? बैटरी। बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। सेंटर क्या है? गोंदिया में 2-3 जगह पर बनाया, छोटा मोटा बनाया, और यहाँ एक बनाया। तो अपने मोबाइल को जहां भी नजदीक जगह वहां लेके आना, ये शरीर क्या है? प्लग का स्थान है, और यहां लाना। अच्छा, मोबाइल को ला करके प्लग के पास पटका दिया, तारे ऊपर डाली नहीं प्लग में, क्या चार्ज होगा? तारे भी डालना पड़ता है। अच्छा तारे डाली, एक डाली दूसरी बार है, होगा चार्ज? अच्छा दोनों डाली, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, होगा चार्ज? इसी तरह हमने शरीर को ला करके क्लास में पटकाया, मन बुद्धि नीचे ही भटक रहे, कैसे चार्ज होंगे? अच्छा एक मन लगाई, बुद्धि ने लगाई तो भी नहीं होगा। अच्छा दोनों तारे डाली, स्विच बंद है तो भी नहीं होगा। इसलिए स्विच चालू करके बैठो, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, केवल ढह करके नहीं बैठना। अच्छा दोनों तारे डाली, स्विच भी चालू किया, तार प्लग में डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्या बैटरी चार्ज होगी? इसी तरह हम भी क्या करते हैं, जैसे बता ना अभी कैसे डालते हैं निकालते हैं, कभी सब्जी याद करते हैं, कभी वो गैस याद करते हैं, कभी पूरन पोली, तार डाल रहे निकाल रहे, और फिर कहेंगे क्या, पता नहीं मैं हम योग करते लेकिन अनुभव होता ही नहीं। और वो भी मुश्किल के बाद कोई समझो 6 बजे 6:30 बजे मुरली चलते हैं, तो कोई आ रहा है 6:15 बजे, कोई आ रहा है। योग ही भी ना करते तो आपकी बैटरी चार्ज कैसे होगी? इसलिए क्लास के पहले योग हमें करना है, और वो भी विधि पूर्वक करना है। अमृत वाला भी विधि पूर्वक बैठो, रात को योग आपका लगभग 2-3 घंटा बैठ करके चाहिए। और जो योग पावरफुल करता है उनकी स्थिति क्या हो जाएगी? पावरफुल, शक्तिशाली, मजबूत। यह स्थिति बनाने का साधन। इसलिए विधि से योग लगाना। और मुरली कहां सुननी है? आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है, ऑनलाइन में से सुनेंगे, आपकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, क्या करते हैं? कई क्यों नहीं आते? कई कहते नहीं, दूर जाना पड़ता है, गाड़ी के लिए पेट्रोल जाना पड़ता है, रिक्शा से जाना। आजकल के बच्चे कितना दूर तक पढ़ने के लिए जाते हैं। इसी तरह में वो तो पाई पैसे की कमाई, यहाँ कितनी बड़ी कमाई। इसीलिए रोज सेंटर पर आकर के पढ़ना है। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना डायमंड हॉल, आवास निवास, किचन बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे,
सतयुग के 9 लाख की संख्या तैयार करो, त्रेतायुग का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। और आप बाबा ने क्या किया, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट ये सब चालू किया किसके लिए, त्रेतायुग। तो आपको त्रेता में जाना है, सतयुग में जाना है, तो पढ़ना कहाँ, सेंटर पर। गोपिका क्या करती है, कृष्ण बीच में है, गोपिका चारों तरफ से राज कर रहे हैं, और सीता अकेले बैठी है, रो भी रहे और राम को याद भी कर रहे हैं। जो संगठन में है वो गोपिका है, और घर में बैठ करके समस्या भी है, प्रॉब्लम भी है, तो भी मुरली भी सुन रहे हैं, बाबा को याद भी कर रहे हैं। इसलिए संगठन में आकर के मुरली सुनना, जो ये 3 चीजें करेगा, सारा दिन उसको किसी के दोष दिखाए। एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैंने, जाओ पूछ के आओ। खिड़की से रोज दिखाते हैं, पति कुछ नहीं बोलता, रोज बोला। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धोला गया, जाओ पूछ के आओ। पति जैसे मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया, ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े। तो जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि कैसी रहेगी, मैली रहेगी, निगेटिव रहेगी, और उसी बुद्धि से जिसको भी देखेंगे सब कैसा दिखाई पड़ेगा, गलत। कोई हंसता है लगेगा मुझे देखो जरूर हंस रहा है, कोई किसी से बात भी करता है लगता है मेरी बात जरूर चल रही। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, तो कौन कौन खिड़की साफ करता, हाथ खड़ा करो। कई ऐसे ऐसे करे, घर की खिड़की नहीं, कई को लगता है घर की, तो हम कभी कभी करते। अभी मैं नेपाल में गया था 6 महीना पहले, तो वहां भी मैंने 3 दिन की भट्टी थी। पहले दिन यही बात सुनाई थी, दूसरे दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा अरे कल क्यों नहीं आई थी, इतनी अच्छी भट्टी थी। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी। कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था, 6 महीने से आता था। एक बार होटल में गया और समोसा मंगाए, समोसे जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भर, समोसा मंगा 1 किलो, मैदे का छिलका फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते, कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं तो कभी कभी ज्ञान को हम क्या करते हैं। एक माता जी गांव से आई थी, गुरुवार का दिन था, ज्ञान में चलती थी, तो बहनों ने कहा माता जी, एक अचानक इतने में एक वीआईपी, अच्छा एक व्यक्ति आया, वीआईपी था। तो बहन जी ने कहा माता जी एक भाई आया है ना, उसको थोड़ा सा अपना चित्र प्रदर्शनी दिखाओ, तब तक मैं आती हूँ मुझे भोग लगा करके। तो पहला चित्र लगा था लक्ष्मी नारायण का। तो माता जी वो भाई को कहते रोज यहाँ आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर, यहाँ गैरेज का काम सिखाते। कहते लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए, मेरा भी ट्रैक्टर यहाँ अच्छा हो गया। वो कैरेक्टर बनने के बजाय कभी कभी कई कई माता जी, एक माता जी प्रदर्शनी कैसी समझाती थी पता है, अगर तुम ज्ञान में चलोगे तो तुम्हें अच्छा ड्रेस मिलेगा, जैकेट में मिलेगा, ये गाड़ी में मिलेगी। अगर तुम बाबा को याद नहीं करोगे तो तुम्हारी धर्मराज चमड़ी भी उतार देगा। वो कहता है मुझे ज्ञान में चलना है। वो सीढ़ी वाला चित्र कैसा समझाता था, वो माता कैसी समझाती थी, वो कहते हैं अगर तुम ब्रह्मा कुमारी में नहीं आओगे तुम्हारा सिर काट करके ऊपर पेड़ को लटका।
देखो कहीं लोग तो डर जाते, पता नहीं सिर्फ मेरे को नहीं है भाई, मैं तो एक दिन बहन जी ने देखा ये माता जी जिसको भी सुनाते कहते मैं कोर्स करूंगा रजिस्टर, अभी क्या वो क्या समझाते हैं। देखो माता वो अपने हिस्से से वो उसने कभी सुना नहीं होता तो ऐसे सुनाते हैं। चलो हमने कहा ये भी अच्छा है सुनाने का तरीका। डर से। तो एक भाई का बहन जी ने क्या किया, वो घर की सफाई कर रहे थे तो कोर्स किया, तो ऐसे ही अपने सीढ़ियां बनाई थी वहां कर दिया। तो कहते हैं भाई जी अब कल आए ना हम पेड़ पर झाड़ पर ये करेंगे। अब वो तो चला गया, डर गया, तो आज तो सीढ़ी पर समझाया, फिर कल झाड़ मेरे को तो चढ़ने नहीं आता, तो आया ही नहीं। बहन जी ने फोन किया, क्या बात है तुम क्यों नहीं आ रहे भाई? कहते बहन जी नहीं आ सकता, मेरे को तो झाड़ पर चढ़ने नहीं आता। बोले झाड़ पर चढ़ना नहीं, आपने तो कल कहा था कि झाड़ पर। अरे भला झाड़ वाला चित्र है उसके पर समझाते। तो इसी तरह कभी कभी आज भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति को अभी हमने क्या किया है, उल्टा किया है। कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न होगा। कौन सा उपवास? मतलब नजदीक वास बना रहना, भगवान के पास रहने क्या है उपवास। बाबा कितना रोज मुंडी में कहता है मुझे याद करो याद करो, मतलब उपवास करना। घर का त्याग करो। घर मतलब कई लोगों ने क्या किया, घर को छोड़कर जंगल में गए। घर मतलब शरीर को भूल जाओ। रोज क्या बोलता है, आत्मा समझो, शरीर को भूल जाओ, घर का त्याग करो, बलि चढ़ाओ। सारा दिन मैं को छोड़ो, लेकिन लोगों ने बलि बकरी की चढ़ा दी। दिवाली मनाओ, दिवाली में क्या करते हैं, दिए जलाते हैं और क्या करते हैं, सफाई करते हैं, लाइट लगाते हैं। आई लक्ष्मी, आएगी भी कैसी, लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। फटाका बजाएंगे, उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। अगर दिवाली में लक्ष्मी आना है तो क्या करना चाहिए, पूरा शहर में, आमोशा तो होती है उस समय, पूरा शहर की लाइट बंद करके अपने अपने घर में चुपचाप बैठे रहो, दरवाजे खोल के, हर एक घर में लक्ष्मी चक्कर लगा कर लेकिन गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता उस समय, और ही तेज लाइट लगती है, तो इसलिए उल्लू लक्ष्मी को आए ही। कहा कुछ, आत्मा का दीपक जलाओ, मन के अंदर जी ईर्ष्या करना, नफरत खत्म करो, यह दीपक जलाना। इसलिए आध्यात्मिकता कुछ अलग है। तो कई भाई बहने क्या करते हैं, समझो पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, कई पत्नी पति को कहते हैं भाई जी जल्दी क्लास में चलो, नहीं मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसी सुनेगी तो अरे ये तो, और कभी जाकर सुना हमारा आजकल हम ब्रह्मा कुमारी भी जाते हैं, अब भी चलो ना, कहे कि हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमको भी बनाना पड़ेगा, इसलिए कभी नहीं आएंगे। ये भी डी सर्विस हो गई। तो बाबा का भाव ये नहीं है। बाबा का भाव पति के साथ जो व्यवहार करते हैं पत्नी के, वो बाबा ने। एक बार क्या हुआ, मधुबन में कुमारों का टर्न था, शायद 99 में। कुमारों को बाबा ने क्या किया था, स्पेशल बाबा मिलन हुआ था। तो कुछ कुमार क्या हो गया, आए थे बहुत सारे, ये प्रैक्टिकल घटना है, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। तो उसके बाद कई कुमार आए, उसके बाद एक कुमार सेंटर पर आया था, जैसे मधुबन से आया सेंटर पर गया ही नहीं, 2-3 साल तक गया ही नहीं। तो उसके बाद जब गया तो बहनों ने कहा अरे तुम तो जब से मधुबन गए आए नहीं। कहता बाबा ने होमवर्क दिया था वो कर रहा था। कौन सा? क्योंकि कुमारों को उस समय बाबा ने कहा कि कुमारों को वारिस तैयार करना है। अब वारिस समझा नहीं, मुझे जाकर शादी कर दी, बच्चा पैदा करके फिर सेंटर में आए। हाँ देखो शब्दों को न समझने से कितना बड़ा घाटा होता है। बाबा का भाव, इसलिए अगर मुरली के कोई शब्द नहीं समझे पूछो। इसलिए यहाँ बाबा नया को क्यों मना क्यों करता है, यहाँ नया को यहाँ आने के लिए क्यों? क्योंकि शब्द कैसे होते बाबा के, बाबा कहते बाप से लव करो। तो कौन सा बाप, कौन सा लव? कई लोग सोचेगा नया अरे यहाँ बाप से भी लोग प्यार करने के लिए बोलते हैं, कौन सा प्यार? इसलिए ये अलौकिक शब्द है। इसलिए हमें खिड़की साफ करना मतलब वो नहीं करना है, इसलिए खिड़की साफ करना है यथार्थ। तो कितनी बातें हो गई? पहली बताई, स्थिति पावरफुल बनाने के लिए
पर चिंतन से बचना। थैली वाली कहानी, छड़ी वाली बात बताई। दूसरी कौन सी बताई? श्रीमत प्रमाण चलना। तीसरी कौन सी बताई? आत्माभिमानी बनना। चौथी कौन सी सुनाई? विधि से योग लगाना। और लास्ट के एक सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, इसके लिए अपने संकल्पों को कम चलाओ, संकल्पों को पॉजिटिव चलाओ। जो संकल्प कम चलाते हैं, पॉजिटिव चलाते हैं, उसकी स्थिति कैसे है? शक्तिशाली। लेकिन आजकल ब्राह्मणों में निगेटिव संकल्प बहुत ज्यादा चल रहे, इसलिए खास मुझे लगता है बाबा ने अभी इस साल में जितनी भी मुरलियां चली है रिवाज वाली, संकल्प का खजाना बचाओ, संकल्प को बचाओ, व्यर्थों से बचे रहो, ये सारी मुरलियां इसी के ऊपर चली। क्योंकि माया वर्तमान समय जो वार कर रहे हैं, किस रूप से वार कर रहे हैं? व्यर्थों के रूप में वार कर रहे हैं, नेगेटिव के रूप में वार कर रहे हैं। क्योंकि हमारे योग का साधन, जैसे चोर क्या करता है? चोर घर में डाका डालने से पहले लाइट का और टेलीफोन का कनेक्शन काट देता है। इसी तरह माया भी क्या कर रहे हैं? आपका जो बाबा से कनेक्शन है, वो कनेक्शन को तोड़ देती है, अर्थात मन बुद्धि को डिस्टर्ब कर लेते हैं। क्योंकि हमारा कनेक्शन का आधार क्या है? टेलीफोन का और लाइट का, मन बुद्धि। अगर ये डिस्टर्ब हो गया, आपका योग खत्म हो गया। इसीलिए वर्तमान समय इसको ठीक करो, बस मन को और बुद्धि को ठीक रखो। और उसमें से भी मन के संग, इसीलिए कहते हैं ना, मन जीते सो। इसीलिए मन में कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। आजकल दुनिया में भी जो लोग तंग है, दुखी हैं, दुखों का पहाड़ टूट रहा है, क्यों? निगेटिव से। निगेटिव जिसके मन में चलता है उसको तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन क्या है? 10 बच्चे की तरह। जैसे किसी माँ बाप को 10 बच्चे हैं, शांति से बैठेंगे, कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। अब उसको भगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा चाहिए। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प, ये हमारे बच्चे। अब अनेक संकल्प पैदा करेंगे, योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। एक को भगा दूसरे का पापा जी। इसलिए संकल्प व्यर्थों से बचना। कुछ भी हो जाए मन को चुप रखो, यह है भगवान के ऊपर भरोसा। अगर वो निगेटिव सोच रहा है, मेरा क्या होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, बाबा के ऊपर भरोसा नहीं है। और जिसका बाबा के ऊपर भरोसा है, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है, वो है संगम युग में मूर्ति। मूर्ति कैसी होती है? उसको 2 थप्पड़ भी लगाओ, नाराज होती है, गाली भी दो, नाराज होती है, तो भी उसका हाथ कैसा होता है? वरदानी। ऐसे नहीं कि हाथ नीचे करके चेहरा पीछे करती है। लेकिन हमें कोई गाली देता है तो 15 दिन ओम शांति में नहीं करेगा, ऐसे करके जाएंगे। वरदानी हाथ के बजाय नीचे, और ऐसा गुस्से वाला। ऐसा कोई मंदिर में है? देवी का हाथ है, उंगली तोड़ रहे हैं। इसलिए पॉजिटिव बनो। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए, सोच चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। यह है पुरुषार्थ स्थिति को बनाने के लिए। जिसके ज्यादा विचार चलते हैं, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी, उसका शरीर थक जाता है। आज कईयों को योग में नींद आती है, क्यों आते हैं? क्योंकि निगेटिव सोचता है, इसीलिए थका हुआ है। चेहरे में खुशी मरा हुआ है। कौन कहेगा इसको भगवान पढ़ाता है? इसलिए आजकल दुनिया में क्या करते हैं? चेहरा अच्छा दिखने के लिए लाली लगाते हैं। लाली तो लगाए, चेहरा मरा पड़ा फुला हुआ, लोग तो डर जाएंगे। और महाराष्ट्र में थोड़ा लाली कम लगाते, ज्यादा इधर नॉर्थ के तरफ ज्यादा लगाते, पूरा पोत के क्या आते। लेकिन चेहरा ये है तो। इसलिए पॉजिटिव बनो, कुछ भी हो जाए
बाबा आगे कहता है आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। ज्ञान सुनाने को सुनेगा नहीं आजकल, चेहरा देखेगा। अगर चेहरा खुश है लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है। चलन और चेहरे की सेवा आगे चल करके बाकी सारी सेवा ठप हो जाएगी, वाणी की सेवा बंद हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आधार क्या है? पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। जितना सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उतना आत्मिक स्थिति है, उतना आप शक्तिशाली है, वाणी में बल आता है। जो निगेटिव सोचता है उसका दिमाग ठंडा होगा, गर्म होगा? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव कैसे चाहिए? गरम, पेट नरम, दिमाग। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं, ब्लड सर्कुलेशन होगा ही नहीं, इसलिए पांव रहते हैं ठंडे। और पेट, पनीर की सब्जी 3 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाकी मड़ेगी, क्या बनाए? जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो ज्यादा नहीं खाओ। किसको अच्छा लगना चाहिए? क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे कर देगी। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गरम, उसने ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला। और यही आज हमारी बीमारियों के कारण है। आज लोगों को बीमारियां क्यों होती हैं? निगेटिव से। आज 70% बीमारी होती है निगेटिव से। किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाया, पेट की बीमारी। इसलिए मराठी में भी कहते हैं ना, तू मला पाहून तुझे पोटात दुखते के। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, गुस्से से आंखें फाड़ता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा होता है, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम, अस्थमा हो जाएगा। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, सारी बीमारी का कारण मन बीमार है। इसलिए आज हर शहरों में हॉस्पिटल है, बहुत सारे। आपके गोरेगांव में भी हो गया हॉस्पिटल, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? वो तो शरीरों के हॉस्पिटल है। इसलिए भोलेनाथ परमात्मा ने ये विद्यालय खोला है। एक समय आएगा या लोगों की लाइन लगेगी, बैठने के लिए भी जगह में नहीं मिलेगी। क्योंकि आज शरीर की बीमारी का कारण क्या है? मन बीमार होता है। लेकिन मन का कोई भी डॉक्टर इलाज, वो मन दवाई देता है, वहां से दबाता है, कहीं और से निकलेंगे। इसलिए मन को ठीक करो, मन को स्वस्थ रखो। इसलिए मैं पॉजिटिव बनना। आज किसी को शुगर होती है, शुगर क्यों होती है? टेंशन। क्या? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपने पति का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से शुगर होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो बीमारी क्यों होती है? निगेटिव से। इसलिए पॉजिटिव बनो। जो पॉजिटिव है वो शक्तिशाली, निगेटिव है कमजोर। पॉजिटिव वाला सुखी, निगेटिव वाला दुखी। इसलिए ये पुरुषार्थ करना है मुझे पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव का आधार क्या है? ईश्वरीय महावाक्य। और निगेटिव व्यर्थ। तो चलिए, तो निगेटिव से कैसे बचे रहे? इसीलिए कर्मों की गुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ। निगेटिव को क्या बना दो? किसी ने गाली दी, क्या समझो? अब यहां से घर में जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हाँ वो ओम शांति में जाते, घंटों तक बैठते हैं। अभी तो कमाल ही कर दिया, 8 बजे तक बैठ गए।
8 तो क्या 8:30 बज गए, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। ये बातें सुनते दिमाग में तुरंत सारा क्लास बाजू में रह जाएगा। हाँ, सारी निगेटिव संकल्प, इसलिए पहले से पक्के करके जाना। अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होता है, देवी क्या करते, वरदान देते हैं, आपको भी बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, वरदान मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आए, शक्ला जाकर के आईने में देख ले। हाँ, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज ये भी वो क्लास में होते हैं, उनको भी कितना शुगर है, कितना डायबिटीज है, कितना दवाई लेना पड़ता है, उनको भी अच्छा होता। दुआई दो। इसलिए व्यर्थों से बचे रहो, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। नहीं तो मराठी में कहा होता ना, आंधळ दळत आणि कुत्र पीठ खाता। मना हम कमाई कर रहे हैं, योग लगा रहे, अमृत वाला उठ रहे, और सारा दिन मन व्यर्थ सोच रहे, सारा खत्म। इसलिए पॉजिटिव बनो। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी हंसता है, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, 5-6 युवा आए थे, युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा जा पी के जाओ। तो वहां 5-6 युवा वहां गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, खींचा, नहीं मिला पानी, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, छोड़ के चले गए। बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद था। वो बाल्टी कैसी थी? वो तो कुएं के पास गए, आप कहाँ हैं? सागर के पास। आपके पास बाल्टी भी है, रस्सा भी है, मन बुद्धि भी है, पानी भी है, अर्थात कितना बाबा में ये देता है। वो तो कुएं के पास गए, आप सागर के पास है। लेकिन अगर मन रूपी बाल्टी को छेद है, आत्मा अनुभव, परमात्मा अनुभव, तो अपने छेद को बंद करना, व्यर्थों से बचना, तब शक्तिशाली बनेंगे। तो कितनी बातें बताई मैंने? पहली बात कौन सी बताई? पर चिंतन से बचना। दूसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन। तीसरी बताई आत्माभिमानी बनना। चौथी यथार्थ योग करना। पांचवी व्यर्थ संकल्प से बचना। जो व्यर्थ संकल्प से बचा रहेगा, उसके बाद सहन शक्ति आएगी। और वैसे माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बताओ माताएं? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गए। माताएं सहन तो करती है, पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ तो नहीं मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया या ऑफिस में गया, पड़ोसनी के पास जाएगी, पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने घर की सुना रही है अपने। इसको कहते परचिंतन। माताओं में परचिंतन करने की आदत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। फिर वो क्या कहेगी, मेरा भी पति कोई कम है क्या, वो भी ऐसा, वो भी है। फिर कभी कभी वो कहेगी, मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख, तुम्हारा भी अधिकार है। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन क्या याद रहता है? अब शाम को आएगा, धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम क्या, मैं भी काम करती हूँ, मेरा भी तो अधिकार है। बस शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले, तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, वही उन्होंने पिया, पानी पिया, खाना खाया। खाना खाने के बाद बर्तनों को ये करते समय खाना बनाएंगे, वही खाना खाया। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है न। मन अशांत हुआ, फिर वही पति कुछ समय के बाद दोस्तों के पास जाता है, दोस्त कहेंगे चलो शराब पीते हैं, फिर कहेंगे माता वो हमारा पति बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। सहना यही गहना है, बाकी गहने पहनो या नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन। जिन्होंने सहन करना सीखा, उन्होंने जीना सीखा। सहना यही रहना सीखना। इसलिए सहन शक्ति चाहिए, और उसका आधार क्या है? पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। तो ये 5 चीजों से अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाऊं। ठीक है? ओम शांति।